हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैंटेस्लशिश 2 और मैं आपकी अर्चना बोल रही हूँ। कैसे हो आप सब? एंड मैं बहुत हैप्पी हूँ। इतना सारा कमेंट्स आता है मुझे। कल जो मैंने पूछा था एक फ्रेंड के लिए जो डिप्रेशन में हैं, उनके लिए कुछ फ्रेंड्स मुझे इंस्टाग्राम में पर्सनली जवाब दिए थे, आप ये ट्राई कर सकते हो, वो कर सकते हो। थैंक यू फॉर दोज कमेंट्स। आप, मुझे लग रहा है आपको बहुत अच्छा समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। एंड ज़रूर मैं उनको ये फॉरवर्ड किया है, मतलब वो तो सब्सक्राइबर है, वो भी देख रहे हैं। एंड इंस्टाग्राम में मुझे पर्सनली जो आया था वो भी उनको भेजा मैंने। वो बोले कि थैंक यू, मैं ट्राई करूँगी मेरा प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में, ऐसे बोले। हाँ, तो मैंने फिर भी उनको बोला अपने पार्टनर के साथ बात कीजिए, आप जो भी प्रॉब्लम है वो अच्छे से समझेंगे। हम जितने भी हम सुनते हैं ना, हमें ओवरऑल पूरा समझ नहीं आता है, क्योंकि उस बेस से हम देखते नहीं हैं। आपकी प्रॉब्लम को वो काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं, तो उनके साथ आप डिटेली बात कीजिए, ऐसे बोला मैंने। तो बोले थैंक यू, मैं ज़रूर करूँगी। उनको एक्चुअली प्रॉब्लम बोलने में ही प्रॉब्लम आ रहा है उनके पार्टनर के पास। वही तो, कभी कभी हमारा माइंड ऐसे बंद हो जाता है, किसी से ओपन अप नहीं कर पाते हैं। अगर वो ओपन अप हो जाते हैं, रो के दिल फ्री हो जाता है तो अच्छा होता है। एंड थैंक यू फॉर इतने लोग मुझे हेल्प करने के लिए, क्योंकि मैं भी जानती नहीं हूँ। जब मैं पीपल से कम्युनिकेट करती हूँ ना, इतने फ्रेंड्स से मैं कम्युनिकेट करती हूँ, तभी मुझे समझ आता है इतने प्रॉब्लम्स है। इवन कॉलेजेस में, स्कूल्स में सब इतने प्रेशर होता है स्टूडेंट्स पे। इवन मेरे कॉलेज में भी मैं देखती हूँ बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, पेरेंट्स एक एक्सपेक्ट करते हैं एंड हम कुछ करते हैं तो वो डिप्रेशन में उनको ले जाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, फ्रेंड्स मुझे बताते हैं कमेंट में। जो फ्रेंड्स, मतलब ये फ्रेंड्स, मुझे इतना ज़्यादा ख़ास फ्रेंड्स नहीं है मेरे रियल में। क्योंकि पता है ना, मैं थोड़ा वैसी हूँ, इतना क्लोज़ नहीं रखती हूँ, मेरा थोड़ा अलग है। तो इसमें जो भी फ्रेंड्स हैं वो मुझे कम्युनिकेट करते हैं, तो उनके ज़रिए से मैं आपको बता रही हूँ। तो बहुत दिक्कत हो रहा है अभी आजकल का स्टूडेंट्स में। हम सोचते हैं कि उनका स्कूल लाइफ बहुत एन्जॉयबल है, उनके पास मोबाइल है, बट ऐसे नहीं, वो भी बहुत परेशानी में हैं। उनको डिप्रेशन हो रहा है, उनको एंग्जाइटी का टैबलेट ले रहे हैं, उनको पता नहीं किससे शेयर करें। बोलते हैं फिर भी पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं। आई डोंट नो ये सोसाइटी कब चेंज होगा। एक के पीछे भागे भागे उनका लाइफ ही ख़त्म हो जा रहा है। लाइफ क्या ऐसे ही चलेगा रेस के जैसे, ये पढ़ो, मतलब रूटीन सा जा रहा है। पैदा हो, एजुकेशन करो, अच्छे जॉब पे जाओ, शादी करो, बच्चे करो, देन वो बच्चों को पढ़ाओ, यही रूटीन सा जा रहा है। अपनी लाइफ को कोई एंजॉय करने के लिए कोई बोलता ही नहीं। एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट, मैं बहुत मानती हूँ, क्योंकि मैं एजुकेशन को, अगर मेरे लाइफ में मुझे पैसा चाहिए या एजुकेशन चाहिए पहला पूछते हैं, तो यस ऑफ कोर्स पैसा चाहिए, बट उससे ज़्यादा एजुकेशन चाहिए, क्योंकि पैसों को गिनने के लिए भी थोड़ा नॉलेज चाहिए ना। तो मैं एजुकेशन ही चूज़ करूँगी। तो ओके फ्रेंड्स, आप समझ रहे हो आई थिंक मैं क्या बोल रही हूँ। आपको जो भी फ्रेंड्स हो या आपकी बहन हो घर में, आपका बहन होंगे घर में, आपसे भी छोटे होंगे, वो अगर ऐसे कोई दिक्कत में है तो आप बता सकते हो, उनको समझा सकते हो, आपके पेरेंट्स को कन्विंस कर सकते हो। कोई बात नहीं, अगर वो इंटरेस्टेड है तो वो करेंगे, अगर इंटरेस्ट नहीं होते ना, कोई और प्रॉब्लम है तो थोड़ा हेल्प कीजिए उनको। अगर आपकी फ्रेंड्स की है, कोई भी है, आप हेल्प कर सकते हो। तो चलो चलते हैं हम स्टोरी के अंदर। हम देख रहे हैं कि मिशा एंड तारा की लव स्टोरी, जो लास्ट पार्ट में हमने देखा था मित्रा के बारे में। मित्रा काफ़ी बड़ी हो गई है। मित्रा जब वहाँ से निकली थी, मित्रा की फैमिली, वही मिशा तारा सब, तब मित्रा की उम्र 11 थी। अब 3.5 साल हो गया फ्रेंड्स, कल के एपिसोड में 3, अब 3.5, क्योंकि चीज़ों को मैं जल्दी बताना चाहती हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ चीज़ों को ले जाने में, आप बहुत एक्साइटेड है, इसीलिए मैं भी जल्दी ख़त्म करना चाहती हूँ। वैसे तो काफ़ी चीज़ है स्पेसशिप में मैं बताने के लिए, बट कुछ लोग चाहते हैं कि जल्दी उसका लैंड हो जाए, तो मुझे कमेंट्स आता है ना, तो मैं समझती हूँ। तो ओके, तो अब उसका 14 उम्र हो गया फ्रेंड्स। वो अभी कुछ ही महीने में, मतलब 5 महीना उनके पास, 5 महीने में वो लैंड हो जाएंगे। वो हमारे नियर है, बट
अभी बहुत नियर भी नहीं आए हैं, मतलब अर्थ को नियर नहीं आए हैं। जो पहला वाला स्पेसशिप से वो सारा डिटेल्स ले रहे हैं, वहाँ का रोबोट्स काम कर रहा है, चीफ को ना सारा इन्फॉर्मेशन आ रहा है। एंड मैंने बताया मित्रा का काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन होती है, वो नॉलेज ज़्यादा होता है उसका। कोई मतलब नया चीज़ सीखने के लिए नहीं तो उसके पास ये एक चीज़ है, वो बुक्स। तो वो कई तरह की बुक्स रीड करती है, एवरीथिंग लाइक उसे कुकिंग का भी पसंद है, साइकोलॉजिस्ट भी पसंद है। तो वो है ना लोगों का माइंड रीड करना पसंद करती है। मतलब उसका है ना एक माइंड में आता है कि जब हम अर्थ में जाएंगे तो उनका माइंड में क्या होगा, उनका फेशियल एक्सप्रेशन से वो क्या सोचते हैं हमारे बारे में, ये सब जानने के लिए वो काफ़ी इंटरेस्टेड होती है। तो माइंड रीडिंग का बुक्स पढ़ती है वो। उनके मैं बोल रही हूँ ना, उनकी मिशा मम्मा की माइंड है उसकी, तारा मम्मा का फिज़िक है। तारा मम्मा के जैसे उसका कुकिंग में भी इंटरेस्ट है, बट वहाँ कुक नहीं कर सकते हैं। अगर कुकिंग का फैसिलिटी होता तो कब का हाफ शेफ बन जाती वो। बट उसे बहुत सारे चीज़ों में इंटरेस्ट है, उसे स्पेस में इंटरेस्ट है, जो भी देखती है ना। एंड उसे डाउट आता है हम इतने लाइट ईयर्स में क्यों जा रहे हैं, क्यों स्लो नहीं जा सकते। जब वो नहीं पूछी थी बहुत छोटे में ना, ये क्वेश्चन सब नहीं रेस किया था उसने, जब स्पेसशिप में आई थी तब से बुक्स रीड कर रही है, तब से उसका नॉलेज बढ़ रहा है। एंड वो किसी से फालतू की बातें नहीं करती है, उनके दोनों मम्मा से अच्छे से बात करती है, अपनी दिल से जो जो भी बात करना है वो करती है। एंड वो अपने काम देखती है, जिक्सन से भी ज़्यादा नहीं। जिक्सन को वो यूज़ करती है, पता है कैसे, उसका नॉलेज को गेन करने में। जिक्सन को काफ़ी चीज़ें पता है, मतलब छोटे बच्चे में होते तो उसे समझ नहीं आया कि ये क्यों जा रहे हैं, बस कहीं जा रहे हैं कुछ काम के लिए, ऐसे ही पता था। बट ये स्पेसशिप में होती है ना, तब उसे जाते जाते में इसे एक क्वेश्चन आता है कि हम वहाँ क्यों जा रहे हैं, हमारा जो उलग को छोड़ के वहाँ जाने की रीज़न क्या है। तो वो है ना जिक्सन को यूज़ करती है, मतलब जिक्सन से क्वेश्चन करने की। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा तो वो बताएगा नहीं, तो वो ट्विस्ट करके पूछती है कैसे कि हम जाने में कितने दिन लगेंगे, एंड वहाँ क्या है, वहाँ से हमें क्या सोर्स मिलेगा, हम वहाँ से हमें क्या फ़ायदा, ऐसे सब वो क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछती है। जिक्सन को पता नहीं ये क्यों ट्विस्ट कर पूछती है, वो उसे बस क्वेश्चन पूछती है, वो जवाब देता है, ऐसे करता है। तब जाके उसे फाइनली पता चलता है कि हमारे उलग में लव कम हो रहा है, एंड उसकी नीड के लिए हम वहाँ जा रहे हैं। वहाँ पॉपुलेशन की ज़्यादा है, डेवलपमेंट दिख रहा है हमें, सेंसर्स में से, वेव्स में से, हमें रेडिएशन में से सारा पता चल रहा है कि वहाँ पॉपुलेशन होने की ज़्यादा चांसेस है, तो वहाँ लव का चांसेस ज़्यादा है, तो हम वहाँ जा रहे हैं। तब उसे समझ नहीं आता कि लव क्यों कम हो रहा है। मतलब लव होने से बच्चे हो रहे, तो इसका मतलब उनके मम्मी को सोचती है, उनको दोनों मम्मियों से, उन दोनों मम्मी में कितनी प्यार है, तभी तो मैं पैदा हुई। तो उसे काफ़ी अच्छा लगता है ये चीज़। मतलब वो जब भी उनके मम्मा को देखते हैं ना, मम्मा मिशा को एंड तारा को देखते हैं ना, तो वो नोट करती है इन दोनों का हाइड का वो लव है ना, वो छुपा छुपा के उनका केयर करने की, आँखों में ही बात करने की, ये सब वो नोट करती है। उसे काफ़ी अच्छा लगता है वो चीज़। उन्होंने लड़के नहीं देखी है कभी भी, उन्होंने झगड़े होते उसे याद नहीं है, क्योंकि उनके सामने ये करते नहीं हैं। मित्रा के सामने कभी भी वो झगड़ा किए, फाइट तो होता है, पॉसेसिव होता है, बट जब से ये स्पेसशिप में आया है ना, ये सब नहीं है। बट लोनलीनेस की, कभी कभी वो डिप्रेशन की स्टेज में तारा जाती है तो मिशा उसे कितने टेक केयर करती है, सारा चीज़ मित्रा देखती है। तब सब उसे समझ नहीं आया जब जिक्सन बोलता है लव कम हो रहा है हमारे उलग में, तो इसके लिए हम जा रहे हैं, ये बोला ना, तब मित्रा को समझ आता है। एंड वो और चीज़ें फाइंड आउट करती है कि लव क्यों कम होता है, लव, व्हाट इज़ लव, मेन क्वेश्चन, व्हाट इज़ लव। तो लव के बारे में रिसर्च करती है, लव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा रीड्स करती है। ऐसे नहीं वहाँ कुछ भी नहीं फ्रेंड्स, वहाँ हमसे भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, हमसे भी ज़्यादा चीज़ें एक्सपीरियंस्ड है। वहाँ की इतनी बुक्स है, वो इतनी साल में सारा बुक्स पढ़ चुकी है। एंड उसे अब बोर लगता है, वो डिजिटली पढ़ना चाहती है, क्योंकि डिजिटली सारा अवेलेबल है। जितना वहाँ रखे सके उतने रख दिया था, उसमें से उसे जो भी इंटरेस्ट है वो उसने पढ़ लिया है। एंड उसे टॉपिक में ख्याल आता है कि लव, व्हाट इज़ लव, लव किससे होता है एंड कैसे होता है। उसे जब पता है कि उनके उलग में सारा जेंडर से प्यार कर सकते हैं, मतलब मेल एंड मेल प्यार करते हैं, फीमेल एंड फीमेल प्यार करते हैं, या स्ट्रेट कपल, वहाँ सब लोग हैं। जब
सच्चा प्यार है तो उनके पास बच्चे होते हैं। बच्चे कैसे होते हैं? दोनों एंजाइम के वजह से उनको प्यार आकर, मतलब प्यार ज़्यादा होता है तो उनका एंजाइम इंड्यूस होता है, उसमें से बच्चे होते हैं। आप पूछ सकते हो कि क्या अर्चना क्या बात कर रहे हो? मतलब इतने दिन के बाद भी अब क्वेश्चन आता है, बट मुझे पता नहीं कोई ये क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा। मैं चाहती थी कि कोई एक पर्सन पूछे, बट पता नहीं क्यों पूछे नहीं। आप पूछ सकते हो ना, 2 लड़कियां हैं, 2 लड़के प्यार कर रहे हैं, या स्ट्रेट कपल हो। हमारे उलग में तो लड़का लड़की मिलते हैं तभी तो, मतलब जब लड़का और लड़की मिलते हैं चिक 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 होता है तभी तो बच्चे होते हैं, वरना नहीं होता है, राइट। मैं अगर बोल रही हूँ उस दुनिया में लड़के और लड़की प्यार कर रहे हैं, उनको पॉसिबिलिटीज़ है बच्चे होने की, इट्स ट्रू लव होना चाहिए। तो आप पूछ सकते थे ना कि दोनों को क्यों नहीं हो रहा है, क्या ये को होता है? अगर ये को हो रहा है तो सिर्फ ये को कैसे होता है? यू कैन आस्क, मतलब आप पूछ सकते थे, बट नहीं शाय हो रहे हो, वो पता नहीं क्या है। मैं तो चाहती थी, मैं 45 एपिसोड आज अपलोड कर रही हूँ, बट कोई ये सवाल मुझसे नहीं पूछा। मुझे पता नहीं क्यों पूछे नहीं आप लोग। डाउट आया होगा ज़रूर, बहुत लोगों को आया होगा, मैं श्योर बोल रही हूँ, बट फैंटेसी सोच के छोड़ दिया है क्या? ऐसे ही ये बकवास कर रही है। पूछो फ्रेंड्स, जो भी डाउट है ना पूछो, मैं बता रही हूँ। देखो, हंसो मत, ओके। 2 लड़कियां हैं, ओके, 2 लड़कियां हैं, दोनों दिल से प्यार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, दोनों फिज़िकली होते हैं, उनके साथ होता है चीज़ें लाइक हम सोचते हैं ना वैसे होता है, तो एंजाइम्स प्रोड्यूस होता है। बट उन दोनों में ना, दोनों को चाहिए तो उनके दिल में वो बात करते हैं ना, हमें एक स्टेज में होता है ना, हमें बच्चे चाहिए, तब वो एक करते हैं ना, तो उनको प्रोड्यूस होना, मतलब वो एंजाइम्स की, बच्चे होने की एंजाइम्स होता है, ओके। अगर दोनों पार्टनर चाहते हैं तो दोनों को होता है, यहाँ डबल एंट्री है। अगर नहीं तारा चाहती है तो तारा को होता है, सिर्फ उसे होता है, क्योंकि जो मिशा के पास वो एंजाइम है ना, ब्लॉक हो सकता है। मतलब मैं ऐसे किया है, अगर दूसरी दुनिया में ऐसे पॉसिबिलिटीज़ है तो वो यहाँ हो सकती है। जो ये पार्ट मैं बोल रही हूँ ना, ये कम्प्लीटली मेरा फिक्शन है, कम्प्लीटली मेरा माइंड का है। अगर फ्यूचर में जाके कोई और दुनिया से आके सुनेगा ना, अगर वो सच भी हो सकता है। मतलब मेरा एक फैंटेसी है ना मेरे माइंड में, हमारा एक दुनिया हो, हमारे जैसे एक कम्युनिटी वहाँ होता है, तो वहाँ बच्चे होने की चांसेस हो, तो अगर वो लॉजिक है तो ये भी तो लॉजिक बनता है, राइट। समझ आ रहा ना? अगर 2 पार्टनर में दोनों चाहते हैं बच्चे तो डबल एंट्री, रिलीज़ करो जितना भी चाहिए रिलीज़ करो, बट ट्रू लव के साथ। इसीलिए तो कंडीशन अप्लाइड है, ट्रू लव। अगर नहीं है, कोई भी कर सकता है, तो हमारी दुनिया जैसे बन जाएगी ना, पॉपुलेशन बढ़ेगी, इसीलिए तो वहाँ भी कंडीशन अप्लाइड किया है मैंने। तो ओके फ्रेंड्स, ये फ़नी भी लगा होगा बहुत सारे को, बट मेरा एक विश है, अगर कोई और दुनिया है तो वहाँ ये चीज़ होगा तो कितना अच्छा होता है, कितना हमारे इम्पोर्टेंस होगा वहाँ। देखो, इस दुनिया में पूछते हैं कि क्या तुम लड़की से प्यार कर रही हो, बच्चे कैसे होंगे, ऐसे कैसे पॉसिबल, दुनिया कैसे मानेगी, ओ माय गॉड, इतनी क्वेश्चन। बट वहाँ ऐसे नहीं, लव इज़ लव बोलते हैं वहाँ। वैसे एक दुनिया में चाहती हूँ, मैं बिलीव करती कि वैसे एक कोई तो मिल जाए वहाँ से आके, कि वैसे एक दुनिया है सच में। अर्चना तुम जो बोली ना वैसे है, ऐसा बोलेगा ना मैं खुशी खुशी मर जाऊँगी सच में, क्योंकि मेरा विश है। मैं हमेशा चाहती थी कि एक एलियन आएगा। मैं टेरेस में होती ना, तब स्टार्स को देखती हूँ ना, तब मैं देखती हूँ कि एक एलियन आता है, मुझे ले जाता है। मतलब कभी ना कभी वो फाइंड आउट कर लेता है कि एलियन को जो पसंद, एलियन मतलब क्या है, वो अपीयरेंस में जो भी हो, जैसे भी हो, बट वो किसी को हार्म नहीं करता है ना, वैसे एलियन का बात कर रही हूँ। एंड उनका इतना सारा एडवांस है, वो हमसे क्या छीन के ले जाएंगे बताओ। हमारा माइंड उनसे कम है, जितना मैं बता रही हूँ ना, वो काफ़ी एडवांस है, हमारे से उनको कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो वैसे एलियंस आता है तो मैं पसंद करती हूँ कि उनके साथ जाने में, उनका दुनिया में मेरे जैसे लोग होंगे, वहाँ फ्रीडम होगा। कोई कुछ हाथ पकड़ के सोसाइटी में जाते हैं तो देखते हैं ना, वैसे क्वेश्चनेबल नहीं होगा ना। मैं वैसे चाहती हूँ, वैसे एक दुनिया। मैं ऐसे सच में सोचती थी बहुत छोटे में से,
तो ऐसे ही मित्रा को भी ज़्यादा चीज़ समझ आता है। उसे उनकी दोनों मम्मियों से बहुत प्राउड होता है कि ये सच्चा प्यार करते हैं, तभी तो मैं पैदा हुई थी। तब वो इतना क्लैरिफ़ाई करती है माइंड को। एंड इधर तरफ मिशा एंड तारा, इनका बात है ना सिर्फ लव में नहीं रुकता है। ये है ना अब नेक्स्ट क्या करेंगे इसके बारे में सोचते हैं। चीफ से इन्फॉर्मेशन आता है ना, आप यहाँ है, इतनी दूर में है, अभी बहुत जल्दी पहुँचने वाले हो। तो इनका है ना चीज़ें रेडी करते हैं, मतलब वहाँ जाके हम क्या करेंगे, कैसे हम समझाएंगे, कैसे बात करेंगे, ये सारा। एंड मिशा का रोल क्या है, मिशा वहाँ जाएगी, उनके मतलब उनके हिसाब से ना हमारे पास आएंगे, हम लड़कियां हम पसंद करेंगे, वहाँ के जैसे रहेंगे वैसे सोचते हैं, डिफरेंट होगा सोचते हैं, बट उनको सारा चीज़ पता नहीं। यहाँ सिर्फ मेल एंड फीमेल के दोनों की वजह से बच्चे होते हैं, उनको चीज़ पता नहीं। उनकी मेथोडोलॉजी क्या था कि वहाँ प्यार है, अगर सच्चा प्यार है तो कैसे होता है, अगर नहीं है उनके भी प्रॉब्लम है तो वो आर्टिफिशियली कैसे बच्चे को ट्राई कर रहे हैं, ये सब उनको जानने की बहुत ज़रूरी था। तो हमेशा उसकी प्रोसेस के लिए रेडी करती है, मतलब उसका है ना चीज़ें वो एक नोट करती आती है। जैसे उसका प्रोफेशनल लाइफ है, वो लैंड होएगी, पहले उनको कहाँ रुकना है, कहाँ आना है, हमारे अर्थ में दुनिया में नियर बाई आते हैं ना, कहाँ उन्होंने लैंड करेंगे ये सोचना है। ये तो चीफ़ का है, चीफ़ कहाँ बोलेंगे डेस्टिनेशन वहीं जाएंगे वो। एंड वहाँ जाते तो इनको कैसे वहाँ दिखना है, मतलब कैसे बात करना है, पहले वो कैसे हैं, मतलब हम कैसे हैं वो देखेंगे, उसके लायक वो बात करेंगे। एंड आप पूछ सकते हो लैंग्वेज की, वो मैं बताऊंगी। लैंग्वेज उनका अलग है, हमारा अलग है, ரைட்? அவங்க என்ன பேசுகிறாங்கன்னு உங்களுக்கு புரியாது, நீங்கள் என்ன பேசுகிறீங்கன்னு அவங்களுக்கு புரியாது. அப்படி இருக்கும்போது ரெண்டு பேருமே பேசும்போது ரெண்டு பேருக்குமே புரியாது. அதனால தான் நான் இப்போ சொல்ல வரேன், मतलब समझ आ रहा है? उनका दुनिया का कुछ अलग है, हमारा कुछ अलग है। तो वो क्या ट्राई करेंगे, जिक्सन में ये भी एक इनपुट किया है, उनको वो बहुत काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो ये सब वो डिस्कस करते हैं एंड नियर बाय नियर जाते रहता है। हम सोचते हैं ना एक एक मिनट भी इतना फास्ट जाता है, वो नियर सोलर सिस्टम आ जाता है उनका स्पेसशिप। पहले वाला तो पहुंच चुका है सोलर सिस्टम के अंदर, एंड जो पीछे आया है वो आ रहा है, उसे अभी पता नहीं हमारी दुनिया कैसे होता है, देखे नहीं, बट वो पहले वाला की थ्रू इमेजेस में वो देखा है, उनको काफ़ी अच्छा लगता है देखने में भी। उनका दुनिया काफ़ी डिफरेंट है, उनका कलर अलग है एंड यहाँ का कुछ अलग है। तो वो ब्लू वाला एक गोल सा, मतलब हरेला सा एक ब्लू सारा मिलके एक मिक्सड अप कलर विथ क्लाउड्स के साथ, काफ़ी उसे उनको देखने में अच्छा लगता है एंड वो एक नेचुरल लगता है। दूसरे प्लैनेट्स देखो, जुपिटर, नेपट्यून, सब एक एक पूरा एकदम से एक कलर है, इसका काफ़ी अच्छा लगता है उनको जाते जाते मतलब नियर आने में काफ़ी डर भी लगता है कि वहाँ के लोग कैसे रहेंगे, मतलब यहाँ हम कैसे रहेंगे, उनको क्या परेशानी करेंगे, कैसे वो हाइड करना है, ये सब वो सोचते हैं। पता है मैंने एक बोला कि हमारे आँखों में वो नहीं दिखेंगे, उनका स्पेसशिप नहीं दिखेगा, वो दिखेंगे। वैसे एक शील्ड उनके पास है, तो वो उन्होंने एक्टिव करके जो फर्स्ट वाला स्पेसशिप अंदर आता है हमारे सोलर सिस्टम में, तो हमें कुछ पता ही नहीं कि हमारा हब्बल टेलीस्कोप वहाँ है, काफ़ी दूर दूर का चीज़ों भी वो कैप्चर कर रहा है, तो उनके आँखों में ये फंसते नहीं, ऐसे ही वो नियर आते हैं। एंड इधर तरफ हमारी चीफ़ बहुत एक्साइटेड हैं कि कब ये जाएंगे, कब वहाँ से चीज़ें हमें डेटा भेजेंगे, क्योंकि इनके दुनिया में, इनके उलग में ना चीज़ें और प्रॉब्लम होती जा रही है और पॉपुलेशन कम होते जा रहा है। जो भी प्यार से पसंद कर रहे हैं, लव करके शादी कर रहे हैं ना, तो पहली बार होता है, सेकंड बार नहीं होता है, क्योंकि वही तो उनका स्ट्रेस के लेवल की वजह से नहीं होता है। आप पूछ सकते हो क्या अर्चना ये एक बच्चा काफ़ी नहीं है? नहीं फ्रेंड्स, बहुत लोगों को दिक्कत होता है वहाँ, एक भी नहीं होता है, किसी को एक होता है। एंड जो हमारी रोनी एंड रोजेंडा को एक फ़ीमेल बेबी होता है, उसे काफ़ी बहुत प्यार से पालते हैं वो आफ्टर 2 ईयर्स के बाद, क्योंकि वो जल्दी नहीं चाहते हैं। तो ऐसे सब होता है फ्रेंड्स, काफ़ी इम्प्रूव हो गया है एंड हम वेट कर रहे हैं कि कब मित्रा जाएगी, कब उसका लाइफ वहाँ से स्टार्ट होगा। एंड उसका परसेप्शन ऑफ व्यू है ना काफ़ी अलग है, वो दूसरे के जैसे नहीं सोचती है, इवन मिशा के जैसे भी नहीं सोचती है, वो काफ़ी एडवांस सोचती है चीज़ों को। वो है ना इतनी कम उम्र है, बट उसे है ना ख्याल आता है कि
व्हाट अबाउट वो हमारे जैसे नहीं हो तो क्या है। मतलब साइंटिस्ट भी ऐसे सोचते हैं, बट वो है ना इतनी नॉलेजेबल है, वो जल्दी चीज़ों को है ना फॉरवर्ड में थिंक करती है। अगर हम उसे तो रीज़न पता चल गया, वो तो सोचती है कि अगर हम वहाँ जाएंगे उनका लैंग्वेज हम कैसे करेंगे। वो भी उसे डाउट आता है। ये हमेशा सब सोचते हैं, बट उसे इतनी कम उम्र में उसे डाउट आ रहा है। उनका लैंग्वेज अलग होगा तो क्या करेंगे, एंड वो हमें पहचान लेंगे तो क्या करेंगे, हमारा कोई ख़तरनाक हो सकता है। वो बच्ची है बट टीनेजर है, इतना काफ़ी चीज़ें उसके माइंड में भागता है। एंड वो ऐसे ही सोच के नहीं रुकती है, वो अपनी मम्मा से ही डिस्कस करती है, दोनों से डिस्कस करती है। तो तभी उनको भी पता है कि यही बात उनको भी माइंड में आ रहा है, तो वो चीफ से क्लियर करते हैं। तो चीफ बोलते हैं कि लैंग्वेज का सब आप डोंट वरी, हम ऑलरेडी फीचर्स किया है। जब नियर जाएंगे ना उनके प्लैनेट से हम चीज़ें को डेटा कलेक्ट करेंगे, तब हमें पता चलेगा। उनके लैंग्वेज हम कैप्चर करके जिक्सन के थ्रू हम वो लैंग्वेज को हमारे ट्रांसपोर्ट कर लेंगे। जो मैंने बताया वॉच, राइट, वॉच मैंने बताया उनके हाथ में एक है, उससे वो लैंग्वेज को गैदर कर लेंगे। मतलब जिक्सन पहले वो लैंग्वेज को कलेक्ट करेगा, मतलब हमारे जो लैंग्वेज को कलेक्ट करेगा, एंड उससे उनके वॉच के थ्रू उनके दिमाग में इनपुट करेगा। आप सोच सकते हो क्या ह्यूमन से पॉसिबल है? यस फ्रेंड्स, ह्यूमन से पॉसिबल है। जो मैंने बोला था लास्ट पार्ट में 2023 में इतने सारे साइंटिफिक रिसर्च किया है, हमें पता ही नहीं। उसमें से एक चीज़ भी ये भी है, हमारे दिमाग में चीज़ें को इनपुट करने की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्राई कर रहे हैं। पता है कैसे? 2023 में मार्च में एक रिसर्च किया है हमारे अर्थ में से। पता है क्या रिसर्च है वो एक न्यूरो साइंस रिसर्च है। मतलब हमारे ब्रेन कितनी कॉम्प्लेक्स है, क्या सोचता है, कैसे वो काम चलता है। क्योंकि हम हार्ट में क्या चलता है ये फाइंड आउट कर लिया, हमारे लीवर का फंक्शन क्या है, किडनी का क्या है, इंटेस्टाइन कितना है, ब्लड कैसे सर्कुलेट, सारा चीज़ हमने एनालाइज कर लिया, देख लिया, डायग्नोसिस कर लिया वो किससे फेलियर हो सकता है, सब कुछ। बट ये ब्रेन है ना, उसमें जो न्यूरो ट्रांसमीटर बोलते हैं, हम है ना बैठे बैठे एक जगह पे क्या चलता है। अब यहाँ से बैठ के हम पैलेस्तीन के बारे में सोचते हैं, वो सब इतने न्यूरॉन्स है ना, कैसे काम करता है, इतनी फास्ट दिमाग कैसे करता है। एक क्वेश्चन पूछते हैं कि इस प्रपंच बड़ा है, मतलब हाँ वही तो, इस ब्रह्मांड बड़ा है, ब्रह्मांड या प्रपंच, समझो कि यूनिवर्स, क्योंकि मुझे वो वर्ड पता नहीं है, एग्जैक्टली पता नहीं आ रहा है। कंपेयर कर रहे हैं कि यूनिवर्स बड़ा है या हमारे दिमाग। ऐसे क्वेश्चन आता है तो कहीं साइंटिस्ट ने बताते हैं कि हमारे दिमाग है ना, यहाँ बैठे बैठे हम अर्थ से जुपिटर जा सकते हैं, जुपिटर से दूसरा गैलेक्सी जा सकते हैं, जो दूसरे गैलेक्सी से दूसरा गैलेक्सी, नोवा मतलब ब्लैक होल, वाइट होल, बहुत सारा है, मल्टीवर्स है, वो सब हम इमेजिन कर सकते हैं। हमारा माइंड वहाँ जा सकता है, इतने सोचते हैं हम। तो कुछ साइंटिस्ट ने बताया था कि हमारा दिमाग काफ़ी बड़ा है, हमारा ब्रेन का फंक्शंस है ना, वो हम बैठे बैठे बहुत लाइट ईयर्स की दूर भी हम सोचते हैं। बट ये सच है कि ये एक मिथ है, ये एक बात आया था, बट सच में क्या है ना, हमारे दिमाग से भी बड़ा है यूनिवर्स, हमें अभी तक पता ही नहीं उसका एंड क्या है। तो ऐसे रिसर्च चल रहा था, उसमें से एक रिसर्च ऐसे है कि मक्खी है ना, मक्खी का ब्रेन कितना कॉम्प्लेक्स है, वो रिसर्च किया था उन्होंने। मक्खी का ब्रेन कितना बड़ा है पता है? अगर आप एक बैठे हो, एक बड़ा सा रूम समझो, या आपकी कॉलेज की एक रूम जैसे 50 लोग बैठते हैं, वैसे रूम समझो, उतनी बड़ी है मक्खी का ब्रेन। मतलब देखने में छोटा, बट उसका कॉम्प्लेक्स है ना उतनी बड़ा है, उतना सरफेस में है वो, उसका दिमाग उतना काम करता है। एक रूम के उतना स्पेस में है ना, उतने चीज़ें भागता है उसके सर में। एंड उन्होंने सर्च किया कि चूहा का, मतलब चूहा माइस है ना, माइस रैट, उसका दिमाग कितना बड़ा है पता है? वो अगर सोचने लगता है, चूहा सोचने लगता है, तो वो हमारे गांव हमारे शहर मतलब आप यूपी में हो राइट, या दिल्ली में हो या आगरा में हो, कहीं भी हो, वो बड़ा हो छोटा हो, आपका शहर का उतना चूहा सोच सकता है। उसकी दिमाग है ना उतनी बड़ा है। ओके, समझ लिया। एंड नेक्स्ट आती है ह्यूमन की। ह्यूमन कितना सोच सकता है?
एक ह्यूमन, हम सोचते हैं कि हमारा गैलेक्सी दूर हम जा सकते हैं, बट एग्जैक्टली हमारा दिमाग हम जितना सोच सकते हैं, मतलब सरफेस, मतलब वो बड़ा चीज़ बता रही हूँ। लाइक हमारा घर कितनी स्क्वायर फीट बता रहे हैं ना, उतनी स्क्वायर फीट में बता रही हूँ मैं। हमारे ह्यूमन के दिमाग है ना, इंडिया की पूरा कितना बड़ा है, उतना बड़ा हमारे 1% की दिमाग सोचता है। सोचो कितनी बड़ी बात है ये, उन्होंने रिसर्च में फाइंड आउट किया है। एंड वो अंडरस्टैंड करने के लिए और रिसर्च चल रहा है। मक्खी में तो कंप्लीट हो गया, चूहा में तो कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट ह्यूमन का होगा। अब सोचो हम 2024 में बैठ के यहाँ ह्यूमन के ब्रेन कैसे चलता है हम रिसर्च कर रहे हैं। तो व्हाट अबाउट मिशा एंड तारा की, वहाँ वो ऑलरेडी ये सब कर चुके हैं। वो सोचते हैं कि वो, उनको चाहते हैं कि कुछ स्किल्स उनको माइंड में आए तो वो इजीली, जैसे रोबोट को इंपोर्ट करते हैं ना, वैसे हमारे दिमाग में इंपोर्ट कर सकते हैं। न्यूरो चिप्स बोलते हैं, एक सिस्टम से ना ये हमारे स्किल चाहिए तो हमारे न्यूरॉन से वो भेज सकते हैं। हमें सोते सोते हम सोचते हैं, अब एक नॉर्मल पर्सन से हम सोते हैं, ओके। अगर आपको कुंफू पता नहीं, बट आप चाहते हो मुझे कुंफू पता हो, ओके, कुंफू या कोई भी फाइट, बड़े बड़े बॉक्सिंग पता होना चाहिए आपको, ऐसा आपका विश है, बट आप सीखना नहीं चाहते हो, उसे काफ़ी दिन लगेगा, ऐसा आप सोच रहे हो। न्यूरो साइंस की वजह से आप सोते सोते वो टेक्नोलॉजी होगा ना, आप सोते सोते सुबह उठोगे ना, आप एक बॉक्सर होगे, आपका दिमाग में सारा बॉक्सिंग का स्किल होगा, आपका माइंड में सारा कुंफू का स्किल होगा, आप इजीली 10 लोगों को उठा के फेंक के मार सकते हो। वैसे टेक्नोलॉजी सब उनके पास है, तो उसके थ्रू वो हमारे लैंग्वेज को भी इजीली कैप्चर कर सकते हैं। जिक्सन देखेगा वो लैंग्वेज क्या है, फाइंड आउट करेगा, उसके थ्रू उस वॉच में जो न्यूरो चिप है उसमें कन्वर्ट करेगा, इनके माइंड में फीड करेगा। मिशा, तारा, मित्रा तीनों की माइंड में हमारी लैंग्वेज वो विथिन 1 आवर में सीख सकते हैं। उनको कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, उनको कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं, इतनी सारी एडवांस है, बट उनको एक नीड है, उसके लिए आ रहे हैं। तो अब समझ आया ना फ्रेंड्स, मैं सारा चीज़ लॉजिकली ले जा रही हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। एंड नेक्स्ट एपिसोड में वो हमारे दुनिया के बहुत पास आ जाए होंगे, वो देख रहे होंगे हम क्या कर रहे हैं, हम कौन हैं, हमारे कलर क्या है, हम कैसे दिखते हैं, हमारी लैंग्वेज क्या है, सारा चीज़ वो देखेंगे, उनको काफ़ी चीज़ समझ आएगा, हैरान होने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर ये साइंटिफिकली रीज़न आपको पसंद आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, बोलो कि और चाहते हो तो बता सकती हूँ। जो मैंने 15 पॉइंट्स बताया था, लास्ट ईयर में 20 पॉइंट 25 पॉइंट है। मैं, अगर आप नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही एक एक पॉइंट जमा लूँगी। अगर चाहते हो एक ही एपिसोड में मैं करूँगी, सब आपका विषय है। तो अगर आपको पसंद आया स्टोरी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड जो मेन पार्ट है नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, तभी सारा नोटिफिकेशन आपको आएगा, वरना कभी कभी मिस हो सकता है। एंड थैंक यू वंस अगेन, मैं आपसे कल मिलती हूँ। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।